नमस्कार मित्रों यूं तो कहने को बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं और हर व्यक्ति उन्हें देखता भी है और कोशिश भी करता है। सबसे बड़ी समस्या समय की अभाव की है। हर व्यक्ति के पास उतना समय नहीं रहता और बहुत सारे मंत्र कुछ अटपटे भी लगते हैं व्यक्ति को। मंत्र जाप करने की आदत या उस मंत्र को जप करने की आदत हर साधक में नहीं होती है, परंतु कोई साधक अगर सही तरीके से जाप कर ले, गुरु मंत्र लेकर, गुरु के प्रभाव से, गुरु के आदेश से या गुरु की शिक्षा दीक्षा से, तो वह मंत्र सिद्ध होकर कार्य करता है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि आज मैंने मंत्र जाप किया और कल से मुझे कुछ लाभ प्राप्त होने लगे। मित्रों, ऐसा कभी किसी मंत्र में नहीं होता है। कम से कम मंत्रों का जाप करते हुए व्यक्ति अगर आगे चलता है तो जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति को धन का लाभ दिखाई देगा। यह धन से संबंधित वीडियो है, क्योंकि धन के बिना अधिकांश लोग अधूरा है और ज़्यादातर लोग धन से संबंधित बात ही पूछते हैं कि महाराज जी बहुत परेशान हैं, कर्जा बहुत हो गया है। कुछ लोगों पे कर्जा अनायास हुआ है और कुछ लोग जानबूझकर कर्जे में डूबते जा रहे हैं। संगत का गलत असर होने पर भी व्यक्ति धनाभाव सहन करता है। यहाँ धनाभाव आपका कैसे आए, कैसे प्राप्त हो और धन का लाभ कैसे मिले। मित्रों, जब कोई व्यक्ति कारोबार करता है, धंधा दुकान चौपट हो रही है और फिर भी धन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, या उसका कोई ऐसा कार्य है जो चल नहीं रहा, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारगर यह मंत्र है। मंत्र विशेषतया 11 माला में सिद्ध हो जाते हैं, जो ज़्यादातर सावर मंत्र होते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक माला नियमित तौर पर जप कर लेना चाहिए। परंतु एक माला में भी लोग संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, जपने का टाइम नहीं, और फिर उनका ध्यान उस चिंता पर या उस बात पर बहुत रहता है जिससे वह दुखी है। मित्रों, दुखी होने से समस्या कम नहीं होती, दुखी होने से समस्या बढ़ती है, महसूस कराती है कि हाँ मैं हूँ। उस समस्या को नज़रअंदाज करो, यानी जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है, बस अब होने वाला है। इस कार्य को आशा लगाकर आप सिद्ध करें। यह मंत्र आपको किसी भी गुरुवार को करना है, और वह गुरुवार किसी महीने के पहले गुरुवार को करना है। यानी जब महीना शुरू होता है उसमें पहला जो गुरुवार पड़ता है उस गुरुवार को आप इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के लिए आप शुद्ध होकर किसी एकांत स्थान पर अपने घर में बैठ जाएं, पूजा पाठ कर लें और फिर इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र 11 माला आपको जाप करनी है पहले दिन, बस उसी दिन आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसा आप मानकर चलेंगे और फिर रोजाना एक माला का जाप करेंगे तो उस मंत्र की प्रवृत्ति, प्रकृति और उसके मंत्र की ताकत आपको धीरे धीरे प्रभावित करेगी। आपके चारों ओर नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगी, और जो भी धन जहाँ से आना है उसे आने में सहायता करेगी। जो आपके धन को रोकता है उसे यह मंत्र काटेगा। अब धंधा बिजनेस वाले लोग क्या करें? धंधे बिजनेस वाले लोगों को करना चाहिए कि यदि वह अपने मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, इस मंत्र को जिसे हम बता रहे हैं, तो उसके बाद जहां उनका धंधा बिजनेस या कोई स्थान है वहां गुप्त रूप से इस मंत्र का वह जाप कर ले, कम से कम 108 बार। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यह लगता होगा कि हम उस स्थल पर माला लेकर कैसे बैठेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेकर ही बैठें।
क्योंकि आप नहा धोकर आए हैं तो आप बैठकर मन ही मन दीपक जला ले, 2 अगरबत्ती जला ले, पूरब मुख कर ले और उस मंत्र का ध्यान करते हुए अपने कार्यस्थल पर मंत्र का जाप कर ले। और अगर आपके पास संभव हो तो थोड़ा जल हाथ में लेकर 7 बार मंत्र को फूंक कर उस जल को अपनी दुकान में छिड़कें और बाहर छिड़कें। तो उस मंत्र का प्रभाव आपके तरफ जो धन आ रहा है उसे लाने में सहायता करेगा। यह बहुत ही चमत्कारी सावर मंत्र है। इसमें ज़्यादा कोई विशेष क्रियाएं नहीं हैं कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है या यह करना है। बिल्कुल साधारण सिंपल तौर पे करें और अपने सभी मंत्र जो आप सिद्ध करना चाहते हैं या जिनकी साधना करना चाहते हैं उन्हें गुप्त रख के करें। और इसका मंत्र है ये, इसी मंत्र की 11 माला आप एक दिन करके इसे सिद्ध कर लें। जहाँ भी आप मंत्र सिद्ध करते हैं वहाँ साथ में एक कंडे पर लोबान जला लिया करें, अगरबत्ती धूप बत्ती आप ये करें और ये दीपक जलाएं। यह सामान्य सी क्रियाएं जो पंचोपचार में प्रयोग होती हैं वह आप कर लें, जिससे खुशनुमा माहौल हो और आप बैठें तो खुश होकर आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा आप सुखी रहें।